बिहार के दलित समाज की कहानी 20 साल के विकास के दावों और हकीकत के बीच एक ऐसा सच बयां करती है जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। जब नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा गया, सड़कें बनी, पुल बने, शहर चमकने लगे, लेकिन राज्य का हर पांचवा नागरिक दलित आज भी गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और विस्थापन के जख्मों के साथ जी रहा है। हाल ही में नेशनल अलायंस ऑफ दलित ऑफ और आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ने अपनी रिपोर्ट्स बिहार दलित क्या चाहते हैं जारी की है, जिसमें बिहार के 25 जिलों के 18,581 दलित परिवारों के साक्षात्कार पर आधारित हकीकत सामने आई है। ये सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि उस पीड़ा का आईना है जो दशकों से दबती रही है। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 62% दलित अभी भी निरक्षर हैं और 63% बेरोजगार हैं। औसत मासिक आय केवल 6480 रुपए है। ये केवल संख्या नहीं, ये उनके जीवन की असली तस्वीर है। सवाल उठता है, क्या यही वो विकास है जिसकी कहानी 20 सालों से सुनाई जा रही है? क्या सड़कें और पुल बनाकर, हजारों घर तोड़कर दलितों के विकास का हिस्सा इसे माना जा सकता है? शिक्षा का संकट सबसे गंभीर है। 62% निरक्षरता साफ दर्शाती है कि सरकारी नीतियां और योजनाएं दलितों के लिए विफल रही हैं। शिक्षा केवल नाम की रही, युवाओं और महिलाओं के लिए अवसरों की कमी उनके भविष्य को लगातार प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी 63% तक पहुंच चुकी है और आय इतनी कम है कि रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, 2013-14 में दलितों के लिए बजट का हिस्सा 2.59% था, जो अब घटकर केवल 1.29 रह गया है। सवाल उठता है कि जब हर पांचवा बिहारी दलित है, तो उनके लिए बजट में हिस्सेदारी क्यों घटाई गई? क्या ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है? विस्थापन का दर्द और भी गहरा है। हजारों दलित परिवारों के घर तोड़े गए बिना किसी पुनर्वास के, सड़कें और पुल बन गए, लेकिन लोगों की जिंदगी और पहचान तबाह हो गई। द वायर से बातचीत में उमेश मांझी बताते हैं कि मेरा घर तोड़ दिया गया और मुझे सड़क किनारे झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ा। हमारा बचपन, हमारी संस्कृति और हमारे सामाजिक ताना बाना सब छीन लिया गया। क्या यही विकास का मतलब है? स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति भी भयावह है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं की कमी इस समुदाय को लगातार प्रभावित कर रही है। बच्चों की पौष्टिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता और महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाल रही हैं। सवाल उठता है कि क्या बिहार सरकार दलितों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है, या केवल आंकड़ों में ही दिख रही है? दलित महिलाएं समाज के सबसे कमजोर और अत्यधिक प्रभावित वर्ग में हैं। शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार में भेदभाव उनके जीवन को और कठिन बना रहा है। क्या सरकार वास्तव में उनके लिए प्रतिबद्ध है, या यह क्षेत्र भी अनदेखा रह गया है? दलित समाज न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से है नहीं है, सामाजिक भेदभाव और हिंसा उनके जीवन का हिस्सा बनी हुई है। सवाल उठता है, क्या राज्य की कानून व्यवस्था दलितों की सुरक्षा में सक्षम है, या उनके अधिकार केवल कागजों में ही सुरक्षित हैं? नेशनल अलायंस ऑफ दलित और आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स के प्रमुख अशोक भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हर चुनाव में दलितों की आवाज दबा दी जाती है। सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल दलित मुद्दों को गंभीरता से लेंगे, या केवल चुनावी रणनीति और नारेबाजी तक सीमित रहेंगे? जब दलित हर पांचवा बिहारी है, तो उनके मुद्दे चुनावी बहस में गुम क्यों हो जाते हैं? नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में भौतिक विकास हुआ, सड़कें, पुल और इमारतें बनी, लेकिन क्या ये विकास केवल भौतिक निर्माण तक सीमित है, या ये समाज के कमजोर वर्ग की जीवन गुणवत्ता में भी दिखना चाहिए? विस्थापन, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी के बीच ये विकास सफल कैसे कहा जा सकता है? रिपोर्ट के कुल 20 प्रमुख श्रेणियों के तहत 250 मांगों को रेखांकित किया गया है। इनमें सरकारी सेवाओं में भेदभाव का उन्मूलन, दलित महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पुनर्वास की गारंटी और बजट आवंटन शामिल है। सवाल ये है, क्या सरकार और राजनीतिक दल इन सुझावों को अपनाएंगे, या ये केवल कागजों में ही रह जाएगा? उमेश की कहानी बिहार के दलित समाज की पीड़ा को जीवंत करती है। उनके घर को तोड़ दिया गया और उन्हें किनारे झोपड़ी में रहने को मजबूर होना पड़ा। उनका दर्द वही सवाल बयां करता है जो हर विस्थापित दलित के मन में है।
क्या विकास केवल भौतिक संरचना बनाना है या समाज के हर व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना भी विकास का हिस्सा है? दलित समाज आज भी आर्थिक दृष्टि से अति कमजोर है। बेरोजगारी, कम आय, भूमि और आवासों की कमी उनके जीवन को लगातार प्रभावित कर रही है। क्या बिहार में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय केवल कुछ वर्गों तक सीमित रहेंगे? क्या दलितों के अधिकारों और आकांक्षाओं की अनदेखी न्याय संगति है? 62% निरक्षरता और 63% बेरोजगारी ये साफ बताती है कि शिक्षा और रोजगार के अवसर दलितों के लिए अब भी दूरदर्शिता की चीज है। सरकारी योजनाओं और नीतियों ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए। सवाल ये है, क्या सरकार इस असमानता को गंभीरता से सुधारेगी? ये रिपोर्ट केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि दलित समाज की हकीकत और संवैधानिक अधिकारों का परीक्षण भी है। सवाल ये है कि हमारे लोकतंत्र में दलितों के अधिकार और आवाज बराबरी में सुनी जाती है या केवल सत्ता और धनशाली वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी जाती है? आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में नेशनल अलायंस ऑफ दलित और आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ने सभी राजनीतिक दलों से अपने चुनावी घोषणा में 20 प्रमुख बिंदुओं को शामिल करने का आग्रह किया है। दलित समाज की समस्याओं को चुनावी एजेंडे का केंद्र बनाना अब अति आवश्यक है। सवाल ये है, क्या दलित समाज की आवाज इस बार सुनी जाएगी या हमेशा चुनावी राजनीति के पीछे दबती रहेगी?